शेख चली ख्वाबों का शहजादा। शेख चली एक ख्वाब देखने वाले आदमी थे। उन्हें अपना दिन ख्याली पुलाव पकाते हुए गुजारना बहुत पसंद था। वो खुद को बादशाह, जंगजू या अमीर कबीर तस्वुर करते थे। काम वो तो आम लोगों के लिए था, इन जैसे अजीम इंसान के लिए नहीं। एक दिन शेख चली एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे और खुद को 1000 ऊंटों का मालिक तस्वुर कर रहे थे। एक राहगीर ने उनके ख्याली चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, फिर ख्यालों में गुम हैं, शेख? शेख चली ने आंखें खोले बगैर सर हिलाया। उन्हें लोगों के अपने ख्वाबों का मजाक उड़ाने की आदत थी। उन्हें उनका शानदार जहन समझ ही नहीं आता था। वो अपने अगले बड़े ख्वाब की मंसूबाबंदी में मसरूफ थे, चाहे वो सिर्फ उनके सर में ही क्यों ना हो। हाँ, एक गर्म दोपहर जब शेख चली अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे सो रहे थे, एक अजीब आदमी उनके पास आया। इस आदमी ने उन्हें गहरी निगाहों से देखा और कहा, शेख चली, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। इस दुनिया में आपका वक्त खत्म हो रहा है। शेख चली चौंक कर उठ बैठे। आपका क्या मतलब है? वो हिकला कर बोले, मैंने सितारों में देखा है। आदमी ने संजीदा लहजे में कहा, आपके पास सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। ये कहकर वो आदमी मड़ा और हजूम से भरे बाजार में गायब हो गया। शेख चली को हिलाकर रख दिया। शेख चली अपने अंजाम के करीब होने पर यकीन करके अपने बाकी दिन खामोशी से गुजारने का फैसला किया। वो मकामी कब्रिस्तान में गए और एक खाली कब्र में लेट गए, अपने आखिरी आराम का तस्वुर करते हुए। अचानक ऊपर से एक आवाज गूंजी, इंडों की एक टुकड़ी पहुंचाई, एक सोने का सिक्का कमाया। शेख चली के कान खड़े हो गए। सोने का सिक्का? बस यही था। वो इस दुनिया से जाने से पहले अपने खानदान का मुस्तकबिल महफूज कर लेंगे। कब्र से बाहर कूदते हुए शेख चली बाजार की तरफ दौड़े, इस अजीम हवेली का तस्वुर करते हुए जो वो अपनी कमाई से बनाएंगे। वो अपनी बीवी को रेशम और जीवरात में आरास्ता, अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हुए देख सकते थे। ओह, क्या ही इम्कानात थे। उन्होंने एक आदमी को एंडों से भरी टोकरियां बेचते हुए देखा और बेताबी से उसके पास पहुंचे। एक टोकरी, बड़ा कर्म। उन्होंने कहा, पहले ही अपनी मुस्तकबल की दौलत गन रहे थे। उन्होंने टोकरी अपने सर पर उठाई। उनका जहन मंसूबों से भरा हुआ था। शाहाना दौलत और ऐशो अशरत की जिंदगी के ख्वाबों में खोए हुए शेख चली ने अपने बाजू फड़फड़ाना शुरू कर दिए। इस सोने के सिक्के से मैं। उन्होंने एक अजीम परिंदे की परवाज की नकल करते हुए कहना शुरू किया, ठकरा! टुकरियान के सर से गिर गई। दर्जनों अंडे जमीन पर गिर टूट गए, छलके बिखर गए, जर्दियां बह गईं और बाजार में हाय हाय का शोर मच गया। अंडे बेचने वाला आंखें खली की खली रहे, चीखने लगा। शेख चली अंडों के साथ आने के ख्वाब भे टूट गए, सिर्फ मायूसी से गंदगी को घोर रहे थे। एक है जो मजमा हो गया, कुछ हानहे डांट रहे थे, कुछ हंस रहे थे। मगलूब होकर शेख चली भेशूर में शामिल हो गए, सबसे ज्यादा जोर से चीखते हुए। शेख चली ख्वाबों के शहजादे के जिंदगी का एक और दिन